जब भी आपको पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दो आदमी, आदमी के लिए हमने यहाँ ए लिख लिया है, तीन लड़के और लड़के के लिए हमने यहाँ पे एल लिख लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो आदमी प्लस तीन लड़का मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो 10 दिन में। आपको काम एक दिन में करवाना है, तो एक दिन में काम करवाने के लिए आपको इस 10 से इन दोनों को गुना कर देना है, इन दोनों को। तो जब इन दोनों को 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना में 2 20 आदमी प्लस 10 गुना में 3 यानी कि 30 लड़का। जब 20 आदमी और 30 लड़का इस काम पर होगा तो ये काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक दिन में काम समाप्त होगा। ठीक है, अब आगे दिया 3 आदमी, तो यहां लिख लीजिए 3 आदमी प्लस 2 लड़का, 2 लड़का मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो 8 दिन में। अब फिर से काम करवाना है कितने दिन में? तो एक दिन में। तो एक दिन में काम कराने के लिए आपको इन दोनों को किससे गुना करना होगा? 8 से। तो 8 से गुना करेंगे तो 8 तिये 24 आदमी और 8 दूनी 16 लड़का होगा। ठीक है, तो 24 आदमी और 16 लड़का मिलकर भी इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो एक दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस काम पे अगर आप 20 आदमी और 30 लड़के को लगाते हैं तो काम एक दिन में हो रहा है। अगर आप 24 लड़के और 16 आदमी को 24 आदमी और 16 लड़के को लगाते हैं तो भी काम एक दिन में हो रहा है। यानी कि ये दोनों जो है इक्वल है। तो हम यहाँ दोनों को बराबर में रख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 20 आदमी प्लस 30 लड़के बराबर है 24 आदमी प्लस 16 लड़के की। अब हम लड़का को लड़का की ओर और आदमी को आदमी की ओर ले जाएंगे। ये हो गया आपका 20 आदमी माइनस 24 आदमी बराबर 16 लड़के माइनस 30 लड़के। तो देखिए जब 24 में से 20 गया तो आपका बचेगा कितना? तो 4 माइनस का होगा। ठीक है, अब 30 में से 16 गया तो आपका बचेगा कितना? 14, ये भी माइनस का होगा लड़का। अब माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे? काट देंगे। यानी हुआ यहाँ पे क्या? 4 आदमी बराबर 14 लड़के के 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और 7 दूनी 14 होता है। यानी कि 2 आदमी की कार्य क्षमता और 7 आदमी की लड़के की कार्य क्षमता ये दोनों इक्वल है, या तो इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी क्षमता निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा और ये एल इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब यहाँ 7 है, अब ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाकर के भाग में हो जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता यानी आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 7 और लड़के की कार्य क्षमता कितनी है? तो 2। अब आपको टोटल काम निकालना है तो आप चाहे इसमें उनकी क्षमताओं को पुट कर दें या रख दें या फिर इसमें रख दें तो टोटल काम आ जाएगा। तो चलिए इसमें रख लेते हैं हम। यहाँ पे है 20 आदमी, तो एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 7, तो यहाँ लिख लेंगे 20 गुना में 7, बीच में प्लस है तो आप भी प्लस का निशान लगा देंगे। 30 लड़के तो 30 और एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी है? 2, तो 30 मिलकर कितना काम करेंगे? तो गुना 2 कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 2 आदमी, यहाँ लिखेंगे 2, एक आदमी की कार्य क्षमता 7 तो गुना 7 कर देंगे और एक लड़का तो 1 और एक लड़के की कार्य क्षमता है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2।
ठीक है। तो 20 गुना में 7 यानी हुआ आपका कितना 200। 20 गुना में 7 होगा 7 दूनी 14 यानी 140 और 30 गुना में 2 होगा आपका 60। नीचे हो जाएगा आपका 7 गुना में 2 14 और 2 गुना में 1 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए आप। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140 प्लस 60 हो जाएगा आपका कितना 200 बटे में 14 प्लस 2 ये हो गया आपका कितना 16। आप इसको काटेंगे 8 से काट दीजिए, ये 25 अट्ठे 200 और ये 8 दूनी 16, तो हो गया आपका आंसर 25/2। अगर 25/2 नहीं है तो आप इसको भाग कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 12 दूनी 24 बचा आपका 1, यहाँ है 2 भाग नहीं होता तो 12 सही 1/2 दी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं।